हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर क्योर एंड केयर नर्सिंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग फंडामेंटल का, जिसका नाम है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है एक डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स का डेफिनेशन। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज़ अ नंबर रैंकिंग सिस्टम that show how quickly a food raise blood glucose level after eating। मीन्स कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है एक रैंकिंग सिस्टम होता है। मीन्स ये रैंक देता है कि कौन सा फूड कितनी जल्दी के ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ कर देगा। जैसे कि हम लोग लेते हैं राइप बनाना अगर कोई पेशेंट खा रहा है पूरा, तो वो बहुत ही ज़्यादा ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। ईजिली डाइजेस्ट होगा तो वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा। इसके जस्ट अपोजिट देखते हैं तो अनराइप बनाना अगर कोई लेता है तो वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा, तो वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को जल्दी इंक्रीज़ नहीं करेगा। तो इस अकॉर्डिंग जो होता है डायबिटीज़ पेशेंट को जितने भी लो जीआई वाले डाइट होते हैं वो देना ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, इफ़ेक्टिव रहता है। जो होता है देख लेते हैं, रेफरेंस में दिया हुआ है कुछ। ग्लूकोज एंड वाइट ब्रेड जो होता है इसका जीआई जो होता है हाई होता है, मीन्स 100 है इसका जीआई। फिर देख लेते हैं जीआई का कैटेगरी। जीआई को 3 कैटेगरी में डिफाइंड किया है: हाई जीआई, मीडियम जीआई, लो जीआई। मीन्स हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है इसका वैल्यू देख रहे हैं आप लोग कि मोर देन 70 या इक्वल्स टू 70 है। मीन्स कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बहुत ही जल्दी इंक्रीज़ कर रहा है। तो ऐसा डाइट अगर है तो हम लोगों को पूरा अवॉइड करना है पेशेंट में। एंड जो होता है सेकंड देख लेते हैं मीडियम जीआई। मीडियम जीआई जो होता है इसका वैल्यू जो होता है 56 टू 69 है। मीन्स ये बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं इंक्रीज़ करेगा ब्लड ग्लूकोज लेवल को, लेकिन एक मतलब कि लो जीआई से तो पहले इफेक्ट ब्लड ग्लूकोज लेवल को तो इंक्रीज़ कर देगा। सो ये पेशेंट को ज़्यादा नहीं देना है, मॉडरेट अमाउंट में दे सकते हैं। एंड थर्ड देखते हैं लो जीआई। लो जीआई का वैल्यू कितना होता है, जो होता है 55 होता है, लेस देन 55। इनका डाइजेशन स्लो होता है एंड एब्जॉर्प्शन जो होता है स्लो होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं, जिसका डाइजेशन स्लो होगा एंड ऑब्जॉर्प्शन जितना स्लो होगा वो जीआई को उतना ही कम उसका जीआई होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को उतना ही कम इंक्रीज़ करेंगे। देख लेते हैं शुगर जो होता है, शुगर रेज स्लोली। ये शुगर को जो होता है बहुत ही स्लोली इंक्रीज़ करता है। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट चॉइस जो होता है लो जीआई वाला डाइट होना चाहिए। तो देख लेते हैं लो जीआई में कौन कौन से डाइट आते हैं हमारे। तो लो जीआई में हमारा डाइट आता है होल व्हीट चपाती, इसका 54 होता है जीआई। ब्राउन राइस 55 होता है, ओट्स 55 होता है, ज्वार 52 होता है, बाजरा 54। ये सब देख सकते हैं आप, आपके सामने लिखा हुआ है। रागी जो होता है 54 होता है, राजमा 29 होगा, चना जो होता है 28 होता है, और मसूर दाल जो होता है 25 या 30 होता है, मूंग दाल का 31 होता है, एप्पल का 36 होता है, गुआवा का 31 होता है, पपाया का 60 होता है। ये जो होता है मॉडरेट में तो जा रहे हैं, बट ये जो होता है इसमें स्मॉल अमाउंट में प्रोटीन होता है, तो ये पेशेंट के लिए सेफ़ हो सकता है। ऑरेंज का 40। मिल्क जो होता है इसमें फ़ैट लो होता है, इसका जीआई जो होता है 32 होता है, तो आप पेशेंट को दे सकते हैं, इसलिए बहुत अच्छा होता है। अनराइप बनाना मतलब कि कच्चा केला आपको पेशेंट को ही देना है, नहीं तो इसका जीआई सबसे लो होता है। तो देख सकते हैं ज़्यादा ये सब बेस्ट होता है एक डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। एंड देख सकते हैं नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मीडियम जीआई। मतलब कि ये पेशेंट जो होते हैं लिमिट में ले सकते हैं, अगर मन किया तो ओकेजनली आप कभी ले, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले ले हर डेली। जैसे कि बासमती राइस 58 होता है, स्वीट पोटैटो 61 होता है, बनाना में भी आपको मीडियम राइप बनाना लेता है 60, पाइनएप्पल का 59 होता है, वाटरमेलन का 72। इसका जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो हाई होता है, बट इसका ग्लाइसेमिक लोड जो होता है लो होता है। सो आप प्रेफर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट देखते हैं हाई जीआई जो होता है इसको अवॉइड करना है। ओकेजनली इसको भी ले सकते हैं, बट अवॉइड करें, ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। वाइट पॉलिश्ड राइस इसमें आ जाएगा। मीन्स कि अगर वाइट राइस होता है आपको तो उसको तो पूरा मतलब कि अवॉइड ही करना है। वाइट ब्रेड लेते हैं तो ये भी आपको अवॉइड करना है। मैदा हो गया, मैदा से जो भी बना हुआ
फूड होता है वो आपको अवॉइड करना है। कॉर्नफ्लेक्स 81 होता है, पोटैटोज़ नहीं लेना है, बनाना मतलब कि पूरा उबला हुआ आलू नहीं लेना है, क्योंकि उबला हुआ आलू अगर आप खा रहे हैं तो वो बहुत ईजिली डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी आपका ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करेगा। शुगर आपको नहीं लेना है, स्वीट्स, हनी, जितने भी आप, क्योंकि ये तो बहुत ईजिली सब किसी को पता होता है कि जितना भी स्वीट्स होता है वो अवॉइड होता है, बट अदरवाइज़ भी चीज़ें होती है जो आप देख सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पूरा अवॉइड करना है, पैकेज जूस ये सब भी अवॉइड करना है। बहुत से ऐसे चीज़ होते हैं जो कि हमारे जीआई को अफेक्ट करते हैं, कि मेथड्स कुछ हो गया, कुकिंग मेथड्स हो गया। अगर कुकिंग मेथड्स में आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को बॉईल कर देते हैं तो उसका जीआई हाई हो जाता है, तो इसीलिए ज़्यादा बॉईल नहीं करें, नॉर्मल बॉईल करें, सो अच्छा रहेगा। एंड देख लेते हैं राइपनेस ऑफ फ्रूट, जितना ज़्यादा आपका फ्रूट राइप होगा उतना पका होगा उतना उसका जीआई हाई होगा। तो ज़्यादा पका फ्रूट्स अवॉइड करना है डायबिटीज़ पेशेंट को। फैट्स एंड प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है, गैस्ट्रिक एम्पिटी स्लो होता है इनका, तो ये जीआई को रिड्यूस करते हैं। तो ये जो होता है बेस्ट होगा, मतलब कि डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। फूड का फॉर्म्स जैसे सॉलिड फॉर्म्स में आ रहा है फूड या लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, तो जो लिक्विड फॉर्म्स वाला फूड होता है वो जीआई को बहुत ही जल्दी इंक्रीज़ करता है। तो आप ज़्यादातर प्रेफर करें कि तो लिक्विड वाला डाइट नहीं ले, सॉलिड डाइट प्रेफर करें, जो जीआई को मतलब कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बहुत ही स्लोली रेज़ करेगा। आपको कोई डाउट, तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।